जैसे हमें छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य याद रखने हैं तो हमने इसके लिए क्या कीवर्ड बनाया है, सुनिएगा। हमें क्या ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में हमें रिलेट करना है पांडवों से। और इसमें छत्तीसगढ़ से क्या सेंस आ रहा है यहाँ पे, गाड़ी का। तो पांडवों का क्या हुआ था कि पांडवों का जो युद्ध हुआ था वो बहुत भयंकर हुआ था, एकदम थरथरा देने वाला। और जब पांडव किस पर, अपने रथ पर मतलब गाड़ी पर चढ़कर युद्ध लड़ने जाते थे और झूम जाते थे, टपाली पाली, और जो टपाली इतना प्रलय मचाते थे कि उस चीज़ को देखकर लोग डगला पगला जाते थे। और कर्मा नाच, जो कर्मा होता था उसको देखकर, और श्री कृष्ण ने कर्म की शिक्षा दी थी। तो हमें कैसे याद रखना है छत्तीसगढ़ के लिए कि जो पांडव थे, पंडवानी नवा रानी, वो जब युद्ध के लिए निकलते थे तो वो चंदन लगाते थे और अपनी गाड़ी पे सवार होके थरथरा देने वाला कपालिक। और कहाँ, बागमती, बाग में राउत नाच करते थे। और पंथी, वो लोग एक पंथ को फॉलो करते थे। और चंदेनी, चंदन लगा के सुआ नाच, तो सुआ नाच वो सोते नहीं थे कभी। सैला, बहुत फैला फैला के युद्ध किए, सैला। तो हमें छत्तीसगढ़ का इजली याद हो जाएगा। तो हमें बेसिकली केवल की वर्ड याद रखना है छत्तीसगढ़ में, पांडव लोग और गाड़ी। अब गाड़ी से एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि पांडवों का जो नाच, पांडव नवा रानी जब युद्ध के लिए निकलते थे चंदन लगाते थे, और फिर युद्ध में इतना कपालिक मतलब कि जो कपाल होते हैं, लोगों के सिर कटते थे, बागमती, बाग पूरे भर जाते थे सिरों से। और इतना राउत नाच होता था कि क्योंकि वो एक पंथ को मानने वाले थे। और सुआ नाच, युद्ध हुआ है तो जाहिर सी बात है सुआ जाएगा, चोट लगेगी। सैला, इतना फैला फैला के युद्ध करते थे कि लोग युद्ध देखकर डगला मतलब पगला जाते थे। और पाली, युद्ध को पालते थे। पाली टपाली याद रखेंगे, झूमर, बहुत झूम झूम कर युद्ध करते थे। और श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म की शिक्षा दी। छत्तीसगढ़ का हमें ऐसे याद रखना है। आगे का देखेंगे फिर।